अक्षय कुमार की हाउसफुल 5, आमिर खान की सितारे ज़मीं पर और ऋतिक रोशन की वॉर 2 थिएटर में रिलीज होने वाली है। लेकिन इन फिल्म्स की ना तो कोई हाइप है और ना ही पब्लिक इन्हें देखने में कोई इंटरेस्ट दिखा रही है। और ये बॉलीवुड के वो स्टार्स हैं जो एक समय पर अगर किसी फिल्म में कैमियो भी कर दें तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती थी। तो आज ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक इन स्टार्स पर कोई भरोसा ही नहीं दिखा रही है और ये स्टार्स भी पब्लिक को थिएटर तक खींचने में नाकाम हो रहे हैं। इस बात को समझते हैं। पिछले 5 सालों में जितना बड़ा डाउनफॉल बॉलीवुड और हिंदी फिल्मों ने देखा है, इतना बड़ा डाउनफॉल शायद हिस्ट्री में कभी नहीं देखा हो। और इसके जिम्मेदार खुद बॉलीवुड और बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स हैं। आज फिल्म का बजट चाहे जो हो, फिल्म में चाहे जितना बड़ा स्टार हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फिल्म हिट होगी। और आज टाइम इतना बुरा है कि बड़े स्टार्स को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए फेक कलेक्शंस का भी सहारा लेना पड़ रहा है। धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े प्रोडक्शन 50% बिक चुके हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, बॉलीवुड और पब्लिक के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है उसे खत्म करने की कोशिश भी कोई नहीं दिख रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अक्षय कुमार की लास्ट हिट फिल्म कौन सी थी तो शायद आपको याद भी नहीं होगा। और हर बार की तरह हाउसफुल 5 के साथ भी वही होता दिख रहा है जो पिछली कुछ फिल्मों के साथ होता आया है। और यही सेम हाल आमिर खान का है। आमिर खान की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और अब सितारे ज़मीं पर। अब याद करो वो टाइम जब पब्लिक को ये फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि फिल्म कैसी है। अगर उस फिल्म में आमिर खान, सलमान खान या फिर शाहरुख खान है तो मतलब वो फिल्म ब्लॉकबस्टर है। जब तक लोगों को पता चलता था कि ये फिल्म ख़राब है तब तक फिल्म 200 या 300 करोड़ रुपए कमा लेती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2018 में आई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। IMDb पे रेटिंग है 4.1, लेकिन फिर भी इसका लाइफ टाइम बिजनेस 180 करोड़। और स्टार पावर किसे कहते हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इस फिल्म की ओपनिंग डे पर कलेक्शन था 52 करोड़ रुपए। और वही सेम बात सलमान खान की रेस 3। IMDb रेटिंग ये है और कलेक्शन ये है। एक पैटर्न जिस पर बॉलीवुड काम करता था वो था फिल्म्स की निगेटिव PR। मतलब सपोज करो किसी बड़े स्टार की कोई फिल्म रिलीज होने वाली है तो प्रमोशन के दौरान या तो कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता था कि जिससे पब्लिक भड़के फिल्म के अगेंस्ट, या फिर फिल्म में ऐसा कोई सीन डाल दिया जाता था जिससे हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं भड़कें। और ये सारी चीजें जाती थी फिल्म के फेवर में। एग्जाम्पल के तौर पर दीपिका पादुकोण की फिल्म जब छपाक रिलीज हो रही थी तो आपको याद होगा दीपिका पादुकोण प्रमोशन के दौरान JNU में जाती है। और हैरानी की बात यह है वो लास्ट टाइम था जब दीपिका पादुकोण JNU में गई थी। सेम चीज PK के साथ करी गई थी। PK मूवी में ऐसा कौन सा सीन नहीं था जिससे हिंदू धर्म की भावनाएं ना भड़कती। और पद्मावत को आप कैसे भूल सकते हो, PR के चक्कर में डायरेक्टर ने थप्पड़ तक खा लिया था। बात क्या थी कि फिल्म में रानी पद्मावती जी को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिसकी खबर भी खुद लीक करी। और उसके बाद जब विवाद हुआ थप्पड़ खुद खाया, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में अपनी फिल्म को ब्लॉकबस्टर करा लिया। लेकिन आज ये सारी चीज़ें रिवर्स गियर में। जो कंट्रोवर्सी पहले फिल्म के फेवर में जाती थी अब वो फिल्म के अगेंस्ट जाने लगी। और उसका नतीजा ये हुआ आज अगर कोई अच्छी फिल्म भी आती है तो उसको भी पब्लिक अब देखने नहीं जा रही है। अब लोग इन पर क्या आरोप लगाते हैं कि जब देश को इनकी ज़रूरत होती है तो ये देश के साथ खड़े नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये देश के साथ खड़े नहीं होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये देश के साथ खड़ा होना भी नहीं चाहते हैं। जहाँ एक तरफ फिलिस्तीन के सपोर्ट में तमाम इनके पोस्ट आते हैं, वहीं जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ती है तो सारा बॉलीवुड शांत रहता है। और आमिर खान जैसे स्टार टर्की जाते हैं। अब टर्की जाना बुरी बात नहीं है, या फिर आमिर खान के अलावा ऐसा नहीं है कोई और टर्की गया नहीं होगा, लेकिन जब देश को ज़रूरत थी, जब टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा था तो आमिर खान जैसे बड़े एक्टर को इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पोस्ट करना चाहिए था। और नेपो किड्स को ब्लेम करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये बॉलीवुड की वो जनरेशन है जिसमें ना तो इंडिया है ना ही इंडिया का कल्चर। ये जनरेशन है पीस वाली। और ये पीस इसलिए नहीं कि इन्हें लोगों की चिंता है, एक्चुअल में इन्हें पीस इसलिए चाहिए जिससे शांति से ये अपनी पार्टी कर सकें, बाकी फॉरेन ट्रिप कर सकें। इनका सिर्फ एक सपना है कि पब्लिक जैसे इनके बाप दादाओं की फिल्म हमेशा देखती आई थी, इन्हें लगता था कि ऐसे ही जब हम आएंगे प्लेन पर बैठकर आएंगे, लोग हमारे सामने बिछ जाएंगे और जब हमारी फिल्म आएगी तो अपने घर रोटी कपड़ा मकान बेचकर हमारी फिल्म देखने जाएगी और हम वो करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए। ये फालतू की कंट्रोवर्सी, अपनी एक फॉरेन वाली लाइफ, वेस्टर्न लाइफ, और हम इंडिया से पैसा कमाकर बाहर वाली चीज़ें सारी एक्सेप्ट कर लेंगे।
लेकिन इनका खराब नसीब ये निकला कि ये गलत समय में पैदा हो गए। अब लोगों को इतनी समझ आ गई है कि किसकी फिल्म देखनी है, किसकी नहीं देखनी है, कौन सी एक्टिविटी देश के सपोर्ट में है और कौन सी देश के अगेंस्ट। ये मत भूलो, अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है और आप अगर इंडिया के सपोर्ट में एक ट्वीट नहीं कर सकते तो ये भी इंडिया के अगेंस्ट ही बात है। गलत चीज के खिलाफ ना बोलना भी गलत करने जैसा ही है। और बॉलीवुड के डाउनफॉल में ये नेपो किड्स या फिर बड़े स्टार्स ही नहीं है, आप आउटसाइडर्स को भी उतना ही बड़ा ब्लेम दोगे, क्योंकि मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों के भी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए नहीं इंडिया पाकिस्तान वॉर में। क्यों? हो सकता है काम ना मिलने का डर हो या फिर बड़े प्रोडक्शन हाउस का डर हो, बात कोई भी हो, लेकिन जब बात देश की आती है तो बोलना तो कम से कम चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से। उसका रीज़न है इनकी फैन फॉलोइंग होती है और जब ये कोई बयान देते हैं तो वो पब्लिक में जाता है, एक अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। और वैसे भी इन आउटसाइडर को धर्मा प्रोडक्शन, वाईआरएफ जैसे प्रोडक्शन तो वैसे भी काम नहीं देते हैं। इनका आज काम चलता है शॉर्ट फिल्म से या फिर ओटीटी से, और अगर पब्लिक इनके भी अगेंस्ट हो गई तो ये बॉलीवुड के तो कभी थे ही नहीं, ओटीटी से भी जाते रहेंगे। और अब इस डाउनफॉल का एक इंडस्ट्री और हिस्सा बनने जा रही है, वो है साउथ फिल्म इंडस्ट्री। आप गौर नहीं कर रहे हो, साउथ की फिल्में हमारी हिंदी बेल्ट में डब होकर रिलीज होती हैं। उनकी सारी फिल्में आजकल पैन इंडिया फिल्म बनती हैं, लेकिन उनके खुद के घरों में हिंदी को लेके जब लोगों के साथ मारपीट होती है तो जिन स्टार्स को हमने इतना बड़ा बनाया है उनका कोई रिएक्शन नहीं आना। ये भी एक शुरुआत है साउथ इंडस्ट्री के डाउनफॉल की। और एक चीज़ मत भूलो, अगर आपको ये धोखे में हो कि साउथ इंडस्ट्री की फिल्में अगर हिंदी बेल्ट में नहीं चलेंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनके खुद के लोग बहुत हैं। साउथ की फिल्म आजकल 400-500 करोड़ रुपए की बन रही है। अगर वो पूरे इंडिया में बिजनेस नहीं करेगी तो सिर्फ एक जगह की पब्लिक 500 करोड़ रुपए रिकवर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री का भी आगे फ्यूचर क्या है, या फिर ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री दिन ब दिन गिरती जा रही है इसको कैसे ये बचा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।